नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने दृश्यम 1 मूवी देखी होगी, जो बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और इसका दोस्तों अब सेकेंड पार्ट दृश्यम 2 भी रिलीज हो चुका है। आज हम इस मूवी की पूरी कहानी के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ी बहुत फिल्मों के बारे में जानकारी मालूम कर लें। जैसा कि दोस्तों दृश्यम 2 की बात करें तो इस फिल्म में हमें स्टार कास्ट देखने को मिले थे। अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन, इशिता दत्ता। वहीं दोस्तों इस फिल्म में अक्षय खन्ना नए डीआईजी रोल में नज़र आ रहे हैं, तब्बू भी हैं। और बात करें दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्ट किए हैं अभिषेक पाठक। और फिल्म की पूरी स्टार कास्ट वही है, केवल एक दोस्तों अक्षय खन्ना का रोल बदला गया है। बात करें दोस्तों अब दृश्यम 2 की कहानी के बारे में, तो 7 साल बाद शुरू होती है दृश्यम 1 के बाद। विजय अपने परिवार के साथ आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने अब एक फिल्म थिएटर भी खोल लिया था और साथ ही केबल कंपनी भी चला रहा था। इसके साथ साथ वह खुद भी एक फिल्म बनाना चाहता है। इसी सिलसिले में वह अक्सर स्क्रिप्ट राइटर मुराद अली से मिला भी करता है। उधर विजय की बड़ी बेटी अंजू बीमारी से जूझ रही है। कई बार उसे दौरे और सदमे भी पड़ रहे हैं, क्योंकि उसके हाथों सैम का मर्डर हुआ था। विजय की तरक्की की वजह से कुछ लोग उससे ईर्ष्या भी कर रहे हैं और उन्होंने यह अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि अंजू का सैम के साथ अफेयर था। उसके गायब होने में उसी का हाथ है। यह सब सुनकर नंदिनी बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन उनके पड़ोस में जेनी और उसका शराबी पति शिव रहने आ गए। शिव शराब पीकर जेनी को बहुत मारता था। धीरे धीरे नंदिनी और जेनी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। पड़ोसी के नाते नंदिनी जेनी से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करने लगी। दोस्तों, जिस दिन सैम की मृत्यु को 1 साल हो गया था, उस दिन उसका पिता महेश विजय के पास आता है और उससे सैम की अस्थियां देने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन विजय कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है। उधर एक दिन नंदिनी जेनी से बोल बैठती है कि अंजू के हाथों ही सैम का मर्डर हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वास्तव में जेनी और शिव पुलिस के ही लोग थे और नए आईजी तरुण ने ही उन्हें विजय के परिवार की जासूसी करने के लिए कहा था। तरुण मीरा का खास दोस्त भी है। इसी दौरान डेविड नाम के एक क्रिमिनल को छोड़ा जाता है। वह घर आकर देखता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। वह इधर उधर नौकरी की तलाश करने लगता है। उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसे अचानक से पता चलता है कि विजय का केस भी अभी चल रहा है। उसने विजय को नए बन रहे पुलिस स्टेशन में आते जाते देखा था। वह जाकर यह बात तरुण को बता देता है और कहता है कि उसे पैसे दिए जाएं तो विजय के बारे में एक सीक्रेट बता सकता है। इसके बाद तरुण मीरा और महेश को लंदन से बुला लेता है। फिर तीनों डेविड को पैसे देते हैं और वह उन्हें बता देता है कि विजय कंस्ट्रक्शन के दौरान पुलिस स्टेशन में आता रहता था। इससे उन तीनों को लगता है कि शायद विजय ने सैम की डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन में ही दबा दिया था। फिर वे पुलिस स्टेशन की खुदाई करवाते हैं। उन्हें वहां एक सड़ी हुई डेड बॉडी मिलती है। उन्हें लगता है कि यह सैम की ही डेड बॉडी है। उधर विजय यह सब देख लेता है, क्योंकि उसने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा था। इसके बाद तरुण विजय की फैमिली को फिर से पूछताछ के लिए थाने में बुलाता है, लेकिन सब लोग अपनी कहानी पर कायम रहते हैं। तभी मीरा नंदिनी की वॉइस रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाती है, जिसमें नंदिनी जेनी को बता रही थी कि अंजू ने ही सैम का मर्डर किया है। इसके बाद तरुण मीरा दोनों लोग मिलके गायकोंडे से उनको टार्चर करने के लिए कहता है, ताकि वे अपना गुनाह कबूल कर लें।
दोस्तों लेकिन तभी अंजू को फिर से दौड़ा पड़ जाता है। उसकी हालत देखकर विजय झूठ ही में कॉन्फेसन कर लेता है कि उसने ही सैम को मर्डर किया था। और बता दें दोस्तों कि इससे पुलिस विजय को अरेस्ट कर लेती है और बाकी फैमिली मेंबर्स को छोड़ देती है, जो कि मीरा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मीरा चाहती है कि पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों विजय पर सैम के मर्डर का केस चलता है, लेकिन विजय कोर्ट में कहता है कि पुलिस ने उसे दृश्यम नाम के नोवेल से प्रेरित होकर अरेस्ट किया है। जब जज उस नोवेल को पढ़ता है तो उस नोवेल कहानी विजय के काफ़ी मेल खाती है। इससे जज को विजय पर यकीन हो जाता है। साथ ही उस डेड बॉडी के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह सैम का डीएनए नहीं था। इससे सभी दंग रह जाते हैं। इस सब की वजह से विजय को रिहा कर दिया जाता है। जज तरुण से कहता है कि आगे से विजय और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, क्योंकि उसके पास उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। एक दिन मुराद यानी कि तरुण मीरा और महेश से मिलता है और उन्हें बताता है कि विजय ने दूसरे नाम से एक नोवेल लिखा था जिसका नाम दृश्यम था और वह सैम के मर्डर से ही प्रेरित था। ऐसे में दोस्तों तरुण को अब पता चल जाता है कि विजय कितना शातिर है। उसने खुद को बचाने के लिए पहले ही नोवेल छाप दिया था ताकि पुलिस पर उस नोवेल से प्रेरित होने का आरोप लगा सके। लेकिन तरुण मुराद से पूछता है कि डेड बॉडी का डीएनए सैम से मैच क्यों नहीं हुआ। इस पर मुराद बताता है कि विजय ने एक दूसरा क्लाइमैक्स भी लिखा था जिसमें हीरो ने सैम की डेड बॉडी को 3 साल तक अपने पास रखा था, फिर नए बन रहे पुलिस स्टेशन में उसे दबा दिया गया था। लेकिन एक दिन पुलिस ने डेड बॉडी को ढूंढ लिया, मगर हीरो उनसे चालाक निकला। उसने एक मुर्दा घर से उसी उम्र की डेड बॉडी निकाली और सैम की डेड बॉडी से रिप्लेस कर दी। इसलिए उस डेड बॉडी का डीएनए सैम से मैच नहीं हुआ। सब लोग समझ जाते हैं कि विजय ने ऐसा ही किया था और उसके बाद ही ये नोवेल लिखा था। बता दें दोस्तों कि मीरा दुखी होकर पूछती है कि उसके बेटे की डेड बॉडी का क्या हुआ होगा। तभी मीरा के पति यानी कि मुराद कहते हैं कि क्लाइमेक्स में यह भी लिखा है कि अंत में हीरो सैम की अस्थियां उनके माता पिता को दे देता है। इसका मतलब विजय ने सैम का दाह संस्कार कर दिया है। तभी एक गुमनाम पार्सल आता है। महेश उसे खोलकर देखता है तो उसमें सैम की अस्थियां हैं। फिर महेश और मीरा सैम की अस्थियां एक नदी में बहा देते हैं। महेश मीरा से विजय के खिलाफ अपनी रंजिश खत्म करने को कहता है क्योंकि उन्हें अपनी कहानी का क्लोजर मिल गया था। वे हमेशा सोचते थे कि वे विजय पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन वास्तव में विजय ने उनकी हर चाल पर नज़र रखी हुई थी। अंत में कैमरा हमें दिखाता है कि विजय अब भी उन्हें दूर से देख रहा है। दोस्तों दृश्यम 2 की ये थी पूरी कहानी और विजय अपने परिवार को इस बार एक बार फिर से बचाने में कामयाब होता है। आपको ये मूवी और ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय और कमेंट हमें बताना मत भूलिएगा। क्या दोस्तों आप भी दृश्यम 3 मूवी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? अजय देवगन के ज़बरदस्त फैन हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही नई रोचक जानकारी लेके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।